तो फिर आपकी तोपों का निशाना दोबारा उनकी तरफ। मेरा ख्याल है मौलाना ने जो करना था वो कर दिया। अब ये मामला देखें ना, अब बाकी काम जुडिशरी ने और लॉयर्स ने भी तो करना है ना। अगर वो अपने राइट्स के लिए खड़े ही नहीं होते, वहाँ पोलराइजेशन नहीं है कहाँ पे जुडिशरी में, इसके ऊपर इतनी नहीं है। ये तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया सारी जुडिशरी को। बार एसोसिएशंस में तो डिवीजन है ना, वो तो नजर आती है। बार में भी अभी देखते हैं, अगले एक हफ्ता देखना पड़ेगा कि क्या डिवीजन रहती है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का, और आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर। देखिए सिंपल बात है ना, लॉयर्स की तो प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। मौलाना साहब ने प्रिंसिपल स्टांस लिया या उनकी बार्गेन को कबूल नहीं किया गया जो वो चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए? नहीं, मुझे चूंकि बैकग्राउंड का पता है, मुझे मौलाना से मेरी मुलाकात भी है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो नहीं थे कंफर्टेबल, एंड आई थिंक ही हैज उनका एक प्रिंसिपल स्टेप। कॉल्स करवाई गई उनको पाकिस्तान से भी और पूरी जगह से? जाहिर है कि उनको जो जो हो सकता था वो किया। 2 दफ़ा तो मैं सदर साहब गए हैं, कोई 4 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए हैं, पूरी हुकूमत जो है वहाँ भी बैठी हुई थी। सही। तो आपके हमारे सामने और ये कहना खान साहब का कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुझे जेल में रखा जाए, ऐसा नहीं है कि ही इज़ मेकिंग एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि अगर वो सारे इकदाम ये कर रहे हैं तो ये हुकूमत तो अपना लेजिस्लेटिव मफाद भी देख रही होगी, 2/3 अक्सरियत के नंबर पूरे कर रही होगी। इसका उनसे डायरेक्टली क्या ताल्लुक है? कैसे लिंक मेंटेन? मेन चैलेंज तो इमरान खान ही है ना। मौजूदा सिस्टम को अगर कोई चैलेंज दरपेश है तो वो तो इमरान खान ही है ना। तो इमरान खान को जाहिर है कि अंदर रखने के लिए ख्वाहिशें हैं, ये सब कुछ होता रहा है। इमरान खान बहुत बड़ा टारगेट है इस सारे मंजरनामे का, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लेकिन इस सारे इमरान खान को टारगेट करने के चक्करों में उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान के आइन को ही टारगेट कर लिया, पूरे पाकिस्तान को ही टारगेट कर लिया। जो एवोल्यूशन हमने 1973, पहले तो आपको पता ही है 1947 से लेके 1973 तक तो पाकिस्तान को कोई आइन ही नहीं मिल सका। 1973 में खुदा करके आप एक आइन पे मुतफिक हुए। सही। अब इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो आइन भी हमने एक जो इतफाक हुआ है वो भी खत्म कर देना है, और अब हम इस तरफ चल पड़े। खत्म कर देना या अमेंड कर देना? खत्म ही होगी ना, जब जुडिशरी खत्म हो गई, आपने आइन की बुनियादी हिला दी तो फिर आइन क्या रह गया? अच्छा, इसमें तो आप देखिए ना, अगर आप जो ड्राफ्ट आया है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म कर दी, आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत्म कर दिया, हाई कोर्ट के जजेस का कह रहे हैं कि हर साल एवेल्युएट होंगे कि वो अगले साल कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी उसके बाद वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब एसएचओ में और हाई कोर्ट के जज में फिर क्या फर्क रह गया? अच्छा, आपने तो जुडिशरी जो है, कोई ऑनरेबल आदमी देखें इस हाई कोर्ट में फिर जजी नहीं कर सकता, कोई ऑनरेबल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं कर सकता। सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट सिर्फ ये जो ट्रैश नौकरी करने वाले लोग, बाकी तो ऑनरेबल लोग तो छोड़ जाएंगे सारे। और अगर जुडिशरी पर पीटीआई का मौकिफ देखें तो जो स्पेशल सीट्स का फैसला हो या बल्ले का निशान वापस लेना हो, खासी तनकीद की और कहा कि ये तो रैंक्स में आ गए हैं गवर्नमेंट के, ये तो चाहते ही हैं कि तहरीक इंसाफ दफन हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन सलूट पेश किया जा रहा है जुडिशरी को, ये इतना एब्रप्ट चेंज कैसे आता है? चेंज ही होना है ना, हर वाक़े के साथ आपका मौका बदलता है ना, आप एक स्टैटिक तो नहीं होते। जो सही फैसला है वो सही फैसला है, गलत फैसला है वो गलत फैसला। जो अपने हक में है वो सही फैसला, ये मतलब जो मैं कहूँगा कि मेरे हक में है और फिर लोगों के पास जाना है वो फैसला कर लेंगे। देखिए ना, सवाल ये है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है ये फ्रेजाइल है, ये लिक्विड है, ये कभी इधर है कभी उधर है। अब वो अगर उसको क्रिटिसिज्म करना है तो वो भी मेरा राइट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर भी तनकीद कर रही थी तहरीक इंसाफ। हाँ, तनकीद बिल्कुल सही थी ना, अब आगे फंस गए। जो मुनीब अख्तर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। सही। वो कह रहे थे ये इंटरनल एक रूल मेकिंग का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट का, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, आप इंटरनल उसको बना के कर सकते हैं, तो हमारा मौक़िफ़ सही साबित हो। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी ये कहा कि ये हुकूमत ने किसी और के कहने पे तरमीम लाने की कोशिश की है, उनके अपने वुज़रा लाइल्म थे। तारड़ साहब 11 तौर पे कह रहे थे कि ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की डिफीट होती है अगर ये पास होता है, या ओवरऑल प्रोसेस ही इतना टूथलेस है कि जो विफाकी वुज़रा हैं वही कह रहे हैं कि हमने मुसविदा देखा ही नहीं अब तक? पहली बात तो यह है कि आप भी मिलते हैं नून लीग के लोगों से, हमारी भी मुलाकात रह जाती है, कई जगहों मिल जाते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नून लीग के तो सीनियर वजीर भी जो हैं वो लोग भी समझते हैं कि ये तबाही हो गई है और उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में वो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है। ये तो जो एक अमेंडमेंट्स के जिस तरीके से आई, और मौलाना फजलुर रहमान की आई वुड से कि पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से ये ड्राफ्ट लोगों के सामने आ गया। अदरवाइज तो देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का अवाम के साथ।
बिल्कुल। और वो अगर आप खुफिया कर देंगे अवाम से तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जाहिर है कि उसके ऊपर जो हुकूमत का, मुझे तो वैसे सच्ची बात है ज़ाती भी बड़ा दुख है, आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर अमान जैसे जो लोग हैं ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पैसों का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े जहांदीदा लोग हैं, लेकिन इस तरह से नौकरी करना और इस तरह से मतलब अपनी इज्जत को बिल्कुल ही बाहर लटका देना, कोई समझ नहीं आई इतनी क्या इंपॉर्टेंस होती है उर्दू में। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मौलाना साहब को, हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दोस्त ममालिक से फ़ोन भी करवाए गए कि वोट मेरा नहीं ख्याल, हामिद मीर साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अगर दोस्त ममालिक जिनका वो कह रहे हैं वो इतने मेहरबान होते हैं इस हुकूमत के ऊपर तो उनको तेल तो उधार दे देते ना। अच्छा हाँ ऐसे नहीं, लेकिन अगर अगले अक्टूबर में जाकर मौलाना साहब कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आपकी तोपों का निशाना दोबारा उनकी तरफ। मेरा ख्याल है मौलाना ने जो करना था वो कर दिया। अब ये मामला देखें ना, अब बाकी काम जुडिशरी ने और लॉयर्स ने भी तो करना है ना। अगर वो अपने राइट्स के लिए खड़े ही नहीं होते, वहाँ पोलराइजेशन नहीं है कहाँ पे जुडिशरी में, इसके ऊपर इतनी नहीं है, ये तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया सारी जुडिशरी को। बार एसोसिएशंस में तो डिवीजन है ना, वो तो नजर आती है। बार में भी अभी देखते हैं, अगले एक हफ्ता देखना पड़ेगा कि क्या डिवीजन रहती है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का, और आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर, देखिए सिंपल बात है ना, लॉयर्स की तो प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। मौलाना साहब ने प्रिंसिपल स्टांस लिया या उनकी बार्गेन को कबूल नहीं किया गया जो वो चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए? नहीं, मुझे चूंकि बैकग्राउंड का पता है, मुझे मौलाना से मेरी मुलाकात भी है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो नहीं थे कंफर्टेबल, एंड आई थिंक उनका एक प्रिंसिपल स्टेप। कॉल्स करवाई गई उनको पाकिस्तान से भी और पूरी जाहिर है कि उनको जो जो हो सकता था वो किया। 2 दफ़ा तो मैं सदर साहब गए हैं, कोई 4 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए हैं, पूरी हुकूमत जो है वहाँ भी बैठी हुई थी। सही। तो आपके हमारे सामने एक और चीज़ जो रिकैप कर लेनी चाहिए वो फैज साहब का ट्रायल है, जिस तरह से वो हुआ। पीटीआई क्यों बैकफुट पर है, क्यों फील करते हैं कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो इंटरनल उनका इशू है, करते रहे। नहीं, लेकिन इस पे वो कह तो रहे हैं खान साहब भी कि ओपन ट्रायल करें, मुझे मिलिट्री नहीं, वो कोर्ट्स तो में कह रहे पुश थे कि करने अगर की कोशिश। मुझे शामिल करना है तो फिर ओपन ट्रायल करें, जाहिर है वो तो वो कहेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज क्या थी उनकी? हमें क्या पता, मुझे तो मेरा तो जो तजुर्बा है फौज के साथ, पोस्ट रिटायरमेंट तो बंदा रिडेंडेंट ही होता है, मैंने तो नहीं देखा कोई पोस्ट रिटायरमेंट किसी की कोई। ठीक है, तो इस पे अगर इस सारी सूरत हाल पे लॉयर्स मूवमेंट चलती है तो आपको नहीं लगता कि इतनी पोलराइजेशन में जब एक जलसा तहरीक इंसाफ ने किया और पर्चे और गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो दोबारा से पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज नहीं कर जाएगा? बहुत राइज कर जाएगा, यही तो अलमी है पाकिस्तान का। हम तो हर प्रोग्राम में कह के मैं थक गया हूँ कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब ताकत में होते हैं लोग वो उनको नहीं लगता, उनको ज़रूरत नहीं महसूस करते, और टेम्परेचर राइज करने का बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। इस वक्त आपने अभी देखें, आपने $600 मिलियन 16% के ऊपर जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आपने लिए हैं, सूद के ऊपर लिए हैं। फिर आप पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो चला रहे हैं, वो बेसिकली तो आप इंटरनेशनल उनके कर्जों पे जो है वो चल रहा है। सो पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन एज फार एज, और इसमें इतना ज़्यादा जो टर्मोइल है, इतना ज़्यादा जो एक फासले हैं, उससे एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इससे एहतियात से नेविगेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।